हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विकास डेवलपमेंट का। कुछ टॉपिक रह गया था, मैंने सोचा ये टॉपिक क्यों ही रह जाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बाकी तो हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है एंड अब एक दो टॉपिक बचे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दें। तो पहली बात, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, विकास की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, जो विकास की शेप होती है वो कैसी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो ये चीज़ याद रखना कि विकास की जो शेप होती है वो होती है हमारी वर्तालुकार, मीन्स स्पाइरल। कैसी होती है? स्पाइरल होती है। ओके, वर्तालुकार होती है। तो विकास की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? स्पाइरल। याद रखना, वर्तालुकार होती है। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो बहुत छोटा टॉपिक है, उसमें भी आपको मोटर स्किल बतानी है कि डेवलपमेंट की मोटर स्किल जो होती है वो क्या होती हैं, कितनी होती हैं। ओके, सो इसके बारे में आपको समझाएंगे कि क्या होता है, ये मोटर स्किल है क्या। मोटर स्किल ऑफ डेवलपमेंट यानी गतिक कौशल गतिक को हम चालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गतिक को चालक भी बोलते हैं। तो ये कौशल, तो गतिक कौशल, डेवलपमेंट के गतिक कौशल यानी चालक कौशल कितने होते हैं, क्या क्या हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे ये 2 कौशल होते हैं। कितने? 2 स्किल कौन कौन सी होती है? ये 2 स्किल होगी हमारी। फर्स्ट स्किल है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल। क्या? ग्रॉस मोटर स्किल। इसे हम बोलेंगे अपरिष्कृत या इसको बोलेंगे स्थूल चालक कौशल। एंड सेकंड जो होगी वो कौन सी होगी हमारी? वो होगी हमारी फाइन मोटर स्किल। क्या? फाइन मोटर स्किल यानी परिष्कृत या इसको सूक्ष्म भी बोलते हैं चालक कौशल। अब ये दोनों जो हैं सिर्फ 2 ही स्किल होती हैं। कौन कौन सी? ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। अब क्या होता है ये ग्रॉस मोटर स्किल एंड क्या होती है ये फाइन मोटर स्किल? डेवलपमेंट में क्या है ये चीज़ें? तो ये हमारा जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है ये स्थूल यानी अपरिष्कृत, इसको बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि पेडागोजी में कोई एक
पर्टिकुलर एक आपको शब्दावली बोले वो कैब नहीं है, उसकी कम से कम आप बहुत सारे, कम से कम 3 या 4 उसको बहुत अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से पूछते हैं ताकि बच्चे को समझ में ना आए। बच्चे ने जो पढ़ा है और उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट और भी लैंग्वेज में से क्या क्या बोलते हैं, मतलब हिंदी में इंग्लिश का तो मीन्स एक ही होता है कि ग्रॉस मोटर यानी ग्रॉस मोटर, पर हिंदी में इसके मीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इसको करना है कि परिष्कृत, अपरिष्कृत और स्थूल। ओके, सो ये याद रखना। एंड फाइन मोटर, इसको भी सूक्ष्म। अब ये हैं क्या, ये तो हमने कर लिया कि ये 2 होते हैं, पर ये हैं क्या। ग्रॉस मोटर स्किल में बच्चे की जो ग्रॉस मोटर में जो बच्चे की बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं वो आती हैं। यानी जब बच्चा का डेवलपमेंट होता है तो पहले वो उन, जैसे कि हाथ, पैर, सिर, सबसे पहले उसका विकास होता है। उसके बाद धीरे धीरे सूक्ष्म चीज़ों का यानी फाइन मोटर स्किल का होता है। पहले सबसे पहले वो हैंड को ऐसे ऐसे करेगा, पैर को भी करेगा, सिर घुमाएगा, उसके बाद फिर वो उंगलियों को करेगा। तो ये किस में आएंगी उंगलियां? फाइन मोटर में। आंखें की एक्टिविटी करना, एक्सप्रेशन देना, तो ये सब किस में आएंगे? ये हमारे फाइन मोटर में आएंगे। ओके, सो जैसे चलना किस में आएगा? ये हमारा आएगा ग्रॉस मोटर में। तो जो बड़ी बड़ी, सीधी सी बात है कि जो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं वो अगर आए तो हमारा किस में आएगा? ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा। ओके, किस में? ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा। क्या? बिगेस्ट मूवमेंट, यानी कुछ भी मूवमेंट जो करेगा बच्चा, अगर वो बिगेस्ट मूवमेंट है जैसे कि हाथ हिलाना, तो किस में आएगा? ग्रॉस में। बट अगर क्या हो जाए? स्मॉल, तो किस में आएगा? फाइन मोटर में आएगा। तो एग्जाम्पल जैसे है कि बच्चा किसी चीज़ को पकड़ता है, ठीक है, कोई चीज़ पकड़ता है बच्चे, तो किस में आएगा? ये आएगा ग्रॉस मोटर स्किल में। बट अगर बोले कि बच्चा लिखता है, पेन को पकड़ता है, पेन है, मार्कर है, बच्चा अगर मार्कर को पकड़ता है तो ग्रॉस मोटर स्किल। अगर बच्चा उस मार्कर से लिखने लगे उंगलियों का यूज करके, तो किस में आएगा? फाइन मोटर स्किल में आएगा। यानी बच्चा जो होगा वो अगर हैंड अपना घुमाएगा तो किस में आएगा? ग्रॉस मोटर में। अगर बच्चा सिर्फ फिंगर को हिलाएगा तो किस में आएगा? फाइन मोटर में। यानी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो फाइन मोटर में आएंगी और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा। समझ में आया? तो ये था हमारा ग्रॉस मोटर स्किल और हमारा फाइन मोटर स्किल। साइकिल की घंटी बजाना किस में आएगा? तो ये आएगा हमारा फाइन मोटर स्किल में। पेन से लिखना या लिखना किस में आएगा? तो फाइन मोटर स्किल में। और यदि हमारा छोटी छोटी जो मांसपेशियां होंगी, बड़ी मांसपेशियां का यूज, अगर बड़ी मांसपेशियों का यूज है अगर बच्चे ने बड़ी मांसपेशियों का यूज किया है तो ग्रॉस, यानी
स्थूल, अपरिष्कृत, चालक कौशल। और यदि बच्चे ने छोटी सूक्ष्म का यूज किया तो क्या होगा? फाइन मोटर स्किल। सूक्ष्म तो लिखा ही है, और परिष्कृत, चालक कौशल। समझ में आया? तो ये था ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो खासकर यूपी टेट में तो फैक्चुअल क्वेश्चन, जो मैंने बोला था ना कि फैक्चुअल भी कंप्लीट कराएंगे, तो यही फैक्ट है, यही फैक्चुअल क्वेश्चन है। सीधे सीधे बहुत ही छोटे क्वेश्चन रहते हैं, सीधे सीधे पूछेगा ग्रॉस मोटर स्किल, नीचे लिखा रहेगा एग्जाम्पल, वो आपको सिलेक्ट करने हैं। ओके, सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो कि, और साथ में अब सीटेट कैसे क्वेश्चन पूछेगा? सीटेट क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछता है। सीटेट क्वेश्चन पूछता है कि एक बच्चा है जो कि पेन से लिख रहा है, या फिर वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता, या फिर वो घुमाएगा क्वेश्चन को और क्वेश्चन करेगा कि एक बच्चा जब इस स्टेज में था या इतना था, तब वह सिर्फ पेन को उठा पाता था, बट जब वो इतनी स्टेज में आया और अब वो उस पेन से लिखने लगा है, तो बताइए कि जब बच्चा पेन सिर्फ उठा पाता था और जब बच्चा पेन से लिख रहा है, तो उसमें कौन सी मोटर स्किल का यूज हुआ है? तो ये आपको बताना है कि कौन सी मोटर स्किल का यूज कब हुआ है। ओके, सीटेट सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत ही घुमाएगा फिराएगा, आपको बहुत ज़्यादा उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऑप्शन भी चॉइस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे देता है वो कि बहुत ही आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, तो उसमें सिलेक्शन भी उसका क्वेश्चन आंसर का बहुत अच्छे से ऑप्शन का चॉइस करना है। ओके, सो ये थे, बस यही टॉपिक बचा हुआ था आपका लास्ट, एंड बाकी मैंने सारा कुछ करवा दिया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।